वेलकम बैक टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रेडिंग। आपको अपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं ट्रेडिंग सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप बताना मुझे। ठीक है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो मुझे बताना, आप लोगों के कमेंट का मैं वेट करूँगा। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मैं थोड़ा सा स्कैल्प किया था। स्कैल्प क्या किया था, वो एंट्री मिस हो गया था मेरा 5 मिनट वाला। तो मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। अगर आप निफ्टी ऑप्शन वाला वीडियो नहीं देखो तो जाकर देख लेना, मैंने बताया हुआ था पहले जब प्राइस यहाँ पे था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हमारा एंट्री मिस हो गया था। सेकेंड जो ट्रेड हम लोग करा था यहाँ पे, अभी जो ग्रेनुअल्स में हम लोग का ट्रेड चल रहा था, बहुत ही मस्त ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लॉजिक सबसे पहले बात कर लेते हैं। 25 मिनट का यहाँ पे इंगल्फ ट्रेड था, राइट। मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था और प्राइस यहाँ तक आया था 1:2, यानी टारगेट के पास आ गया था। अब देखो अचानक से रिवर्स कर गया। देखो कैसे रिवर्स करता है, ये स्टॉक मार्केट है भाई। ठीक है, आपके टारगेट नहीं होगा और प्राइस वहीं से रिवर्स हो गया। अब देखो कि मेरे प्राइस डायरेक्शन यहाँ तक आया था, फिर रिवर्स होकर फिर यहाँ पे चला गया था, फिर यहाँ पे आया। इस तरह से यहाँ टारगेट के पास से आकर के अचानक से एक बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे आ गया ब्रेक इवन पे। तो जैसे ही टारगेट जब मैंने यहाँ पे एक्सचेंज किया, जब टारगेट के पास जब प्राइस आ जाती है और वो अचानक से रिवर्स करके चली जाती है, तो मैं ब्रेक इवन पे निकल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें ब्रेक इवन पे निकल गया हूँ, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। अभी कौन सा हम लोग का ट्रेड चल रहा है, अभी मेरा एक बीएससी में ट्रेड चल रहा है, वो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बीएससी भी दिखा दूँ आपको किस तरह से चल रहा है। बीएससी ही था कल, इसी में हम लोगों ने एक स्टॉप लॉस भी दिया था। अब यहाँ पे देखो कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन था, राइट। अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे हमने ट्रेड लिया था, यानी कि 15 मिनट का था यहाँ पे। देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन के बाद हमने एंट्री बनाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं प्राइस हमारे डायरेक्शन में आती है या स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। ठीक है, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता है इसमें। और ये हम लोग आज का लास्ट ट्रेड है और अभी निफ्टी में किया था, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये भी मुझे बताना है कि इसमें हम लोग का टारगेट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, है ना। क्योंकि इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस तो नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं, कोई इतना प्रिडिक्शन तो नहीं लेके बैठा हुआ है। चलते हैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो पे क्या वहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं, दोनों ही साथ में खोल लेते हैं तो और आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि चार्ट और वो दोनों एप्लीकेशन साथ में रहेंगे ना, तो थोड़ा सा और अच्छा मज़ा आएगा देखने में, क्लियर दिखेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ट वगैरह भी देखना। यहाँ पे आते हैं पोर्टफोलियो पे, तो पोर्टफोलियो पे आप आके देखोगे तो यहाँ पे बीएससी जो हम लोग का है, यहाँ पे बीएससी अगर आप देखोगे तो 21 रुपीज़ माइनस में है। हालांकि हम लोगों ने एक यहाँ पे आप देखो कि ग्रेनुअल्स में हमने ब्रेक इवन पे क्लोज किया, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, करीब हम लोग का टारगेट अचीव होने वाला था। ठीक है, बट अचीव नहीं हुआ, अचानक से एक बड़ी कैंडल बना देता है। ठीक है, इस तरह से, और हम लोग का यहाँ पे ब्रेक इवन पे मैंने क्लोज किया है। ठीक है, ये हम लोग का निफ्टी में था 208 रुपये का, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का जो थर्ड ट्रेड है बीएससी, ये चल रहा है। अब देखते हैं इसमें टारगेट होता है कि स्टॉप लॉस होता है, यही वाला जो ट्रेड है वही चल रहा है। अब यहाँ पे इस तरह से अगर आएगा तो हमारा टारगेट हो जाएगा। अभी आप मैं बता दूं कि मैं शॉर्ट का ही ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट कुछ बेरिश है और ऐसे में थोड़ा सा संभल के लॉन्ग के ट्रेड में बैठना होता है, और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मुझे उतना अच्छा मिल नहीं रही है। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। ठीक है, कभी भी कहीं भी कुछ भी मूवमेंट हो जाता है, कभी कहीं से उड़ के चला जाता है ना। जैसे ग्रेनुअल्स में ही देखो कितना अच्छा टारगेट की तरफ आ रहा था और एक बड़ी कैंडल। अब ये बहुत बड़ी टाइम फ्रेम का नहीं है, अगर देखो तो 3 मिनट का ही कैंडल है ना। अब ये 3 मिनट का ही कैंडल है। अब टारगेट यहाँ पे लग रहा था कि अब टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, बट एक ही 3 मिनट कैंडल इतनी बड़ी बना दिया। बताओ, इतनी बड़ी कैंडल एक ही बना दी, झटके में चली गई, तो कैसे आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे मार्केट में। ठीक है, और बीच में तो हम लोग निकलते नहीं हैं कहीं, कैसे कहीं भी बीच में निकल जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग का ये बीएससी में जो हम लोग का ट्रेड चल रहा है उसमें क्या होता है। बने रहिए ट्रेड में, वीडियो के एंड तक बहुत लर्निंग मिलने वाली है। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे अभी डे क्लोज होने वाला हम लोग का। ठीक है, और मार्केट देखो कैसे आज किया हुआ है।
अभी जो हम लोग का ये ट्रेड चल रहा था ना, ये बीएससी वाले में, जैसे मैं आपको बताया था कि या तो इसमें टारगेट हो जाना चाहिए बट स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। बट देखो क्या हुआ कि ये जो है ना पूरा रेंज में, यानी कि पूरा ऊपर नीचे ऐसे ही करते रह गया, और देखो क्या कर रहा है, ठीक है। तो पूरा मार्केट डाउन हो रहा है, पूरा मार्केट गिर रहा है, और ये गिर ही नहीं रहा है, वेट करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें से मैं निकल गया, क्योंकि हमारे अगर इसको नीचे आना होता तो यहाँ से ऊपर नहीं जाता, फिर ये ऐसे नीचे आता है। इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था, बट ये रिवर्स कर गया, ठीक है। तो इसमें मैं ब्रेक इवन पे ही निकल गया। अब देखो दोस्तों कि मार्केट में किस तरह से चीज़ चल रही। ग्रेनुअल्स में जो हम लोगों ने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया, तो आज इसमें क्या हुआ, कल कल मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया था, तो कल नहीं निकला होता तो सब में भी स्टॉप लॉस होता, और आज मैं ब्रेक इवन पे निकला तो फिर मार्केट इस तरह से आ गया। तो क्या हमें अगली बार से ब्रेक इवन पे नहीं निकलना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये मार्केट है, कभी कभी ऐसे ही आपको लालच देते रहेगा, ठीक है। तो ऐसे होते रहता है, ब्रेक इवन पे निकलोगे फिर टारगेट पे आ जाएगा, कभी कभी स्टॉप लॉस पे निकलोगे टारगेट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट का बिहेव है, इसमें हमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है। फिर इसमें एक और ट्रेड मैंने देख रहा था, एचसीएल टेक में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकता। एचसीएल टेक में भी बियरिश इंगल्फ था यहाँ पे, बट इसमें मैं ट्रेड नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरा बीएससी का एक ट्रेड चल रहा था, वो ना तो ब्रेक इन पे आ रहा था, ना तो स्टॉप लॉस पे जा रहा था, क्लोज ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री लेता तो यहाँ पे टारगेट तक प्राइस आया हुआ था। उसके बाद हम लोग का इसमें था एक ट्रेड ग्रासिम। तो ग्रासिम में हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे आए प्राइस, यहाँ पे आया नहीं। अब उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्लान कर रहा था एक ट्रेड का, 25 मिनट का इनसाइड कैंडल का ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है। ये 25 मिनट का इनसाइड कैंडल था, ये भी मैं ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये इस ट्रेड की वजह से जो बीएससी में हमारा जो है ना तो स्टॉप लॉस जा रहा था, ना तो ब्रेक इवन जा रहा था, ऊपर नीचे ऐसे फंसा के रखा हुआ था, इस वजह से मैं कोई ट्रेड नहीं लगा। और ट्रेड लेने का मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेड हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रेड हमें करना नहीं है। मार्केट के कुछ भी हो सकता है। अभी देखो किस तरह से यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर टारगेट तो अचीव नहीं किया है, बट दोबारा ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से वॉलेटाइल मार्केट है, ठीक है। और इस वॉलेटाइल मार्केट में ना पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अभी पूरा जनवरी देखो ना तो पूरा वॉलेटाइल ही रहा है, मैक्सिमम टारगेट पे आ ही नहीं रहा है प्राइस, है ना। कोई भी प्राइस सेट कर रहे हैं, ऊपर से निकल निकल जा रहा है ना। अब निफ्टी में देखें तो निफ्टी मैंने जो बताया हुआ था, निफ्टी में अच्छा फॉल हुआ है, बट उतना स्टॉक में मज़ा नहीं आया जितना हम चाह रहे थे, जिस लेवल का, उतना मज़ा नहीं आया। और यहाँ पे 5 मिनट का जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेकडाउन हुआ ना, उसके बाद से इतना तगड़ा फॉल हुआ, बट इतना मूव मैं कैच कर नहीं, यहाँ से मेरी एंट्री मिस हो गई थी, और यार हम कहीं एंट्री ले भी नहीं सकते थे, ठीक है। फिर इधर आप देखो किस तरह से मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ। ये सब जो मूव है ना बहुत ही कम दिनों में कैप्चर हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी चलते हैं पोर्टफोलियो पे, कितना आज हम लोगों ने पैसा बनाया हुआ है, ठीक है। अ, अच्छा खासा पैसा बन जाता बट टारगेट ही नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे मैं दोनों साथ में दिखाता हूँ ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं अपना कर लेता हूँ ओपन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किस तरह से मार्केट चला हुआ है। अब देखो ये जो दोनों ट्रेड था हम लोग का ना, ये जो दोनों ट्रेड था, ब्रेक इन मैंने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि चला ही नहीं ना वैसा, यहाँ पे ग्रेनुअल देखो चला ही नहीं, मतलब कि गया और ब्रेक इन पे जाके फिर नीचे आया, तो फिर हमारे हाथ में ही था ही नहीं। और उसके बाद ये बीएससी था, तो ये भी ब्रेक इन पे ही क्लोज कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहा था, बट मार्केट प्राइस से क्या होता है ना, कभी कभी आप क्लोज करते हो तो थोड़ा माइनस में क्लोज होता है, तो 4 रुपये चला गया था, ठीक है। तो ओवरऑल 200 रुपये यानी 201 रुपये का हम लोगों ने आज ने प्रॉफिट बुक करा है, ठीक है। ये जो है ना ऐसे मार्केट कंडीशन में स्कैल्प से पैसे बन सकते हैं, बट होल्डिंग वालों के लिए ना बड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बट हम लोग हैं करने वाले, होल्डिंग हमेशा ऐसे नहीं रहता है, कभी कभी ऊपर नीचे होते रहता है। तो बस 200 रुपये में आज हम लोग संतोष करना पड़ेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, किस तरह का लाइव ट्रेडिंग वगैरह चाहिए, तो उसके भी बारे में बताना। मैं वीडियो लेके आऊँगा और आप लोगों को सारी जानकारियाँ भी देते रहूँगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको इस तरह से लर्निंग मिलती रहे। थैंक यू।